वेलकम फ्रेंड्स, सर्वे फर्स्ट के लेक्चर नंबर 26 में आप लोग का स्वागत है। तो आइए आगे के टॉपिक को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, तलेक्षण वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज आपका कहिए तो एक तरीके से लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक जो हमारा एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेवलिंग को लेके। तो टॉपिक क्या है आज हम लोग का? तो टॉपिक हम लोग का सिंपल सा कैलकुलेशन है, बुकिंग एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिड्यूस लेवल। मतलब जो अभी तक हम लोग आरएल पढ़ रहे थे, ठीक है ना, उस आरएल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, उन मेथड्स को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो टॉपिक हम लोग का क्या है? बुकिंग एंड कैलकुलेट बुकिंग एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, बुकिंग एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिड्यूस्ड लेवल। ठीक है, कि रिड्यूस्ड लेवल को कैसे हम लोग फील्ड बुक की अपने डाटा बुक में एंट्री करेंगे और कैसे हम हर अपने स्टेशन के आरएल को ज्ञात करेंगे, वो हमारा इसमें करना है। इसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड हमारा होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। पहला मेथड क्या है हम लोग का? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। और दूसरा है राइज एंड फॉल मेथड। क्लियर है? तो हमारे इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला हमारा कौन सा है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, एचआई मेथड जिसको कहते हैं। और दूसरा मेथड हम लोग का राइज एंड फॉल मेथड। तो दोनों मेथड को समझा जाएगा, दोनों मेथड पे कैसे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं, इन चीजों को हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए पहला मेथड हम लोग समझते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या होता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हमारा एक तरीके का सिंपल सा मेथड है, जिसमें क्या करते हैं कि जिस स्टेशन पे हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, जैसे ये हमारा सर्वे करना है, हमने यहाँ पे क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद से हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट किए हैं, यहाँ का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जिसको निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? आर एल प्लस बी एस। हम क्या करेंगे, आर एल प्लस बी एस कर लेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, बेंचमार्क है। ठीक, इस बेंचमार्क पे हमने क्या किया, अपने स्टाफ को रखा। क्लियर है? इस पे हमने क्या किया, रीडिंग को अपने नोट किया। जो भी रीडिंग मान लीजिए आ गई हमारी रीडिंग 1.2 मीटर, और इस पॉइंट का आरएल बेंचमार्क है, तो जाहिर सी बात है कि उस पॉइंट का आरएल हमको क्या होगा, नोन होगा। ये चीज क्लियर है ना कि बेंचमार्क हम वही बताए थे कि जिसका आरएल है वो पहले से नोन होता है, और जिस स्टेशन से अपने सर्वे को स्टार्ट करते हैं उसको बेंचमार्क कहते हैं। तो इसका आरएल मान लीजिए कि हमको नोन है, इसका आरएल हमारा कितना है, 100 है। क्लियर है? आरएल इसका 100 हो गया। यहाँ पे हमारा जो बीएस आया वो हमारा कितना आ गया है, 1.2। बीएस का मतलब कि जिस स्टेशन मतलब इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद से जो अपनी पहली रीडिंग लेते हैं वो हमारा क्या होता है, बीएस होता है। तो अब अपने इंस्ट्रूमेंट का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। एच आई इक्वल टू 100 प्लस 1.2 कितना आ जाएगा, 101.2 मीटर। इसका क्या आ गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा बेंचमार्क था। अब हमारा सर्वेक्षण स्टेशन का मान लीजिए ये हमारा स्टेशन है, जिसका हमको क्या करना है, आरएल ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका हमको क्या करना है, आरएल ज्ञात करना। अब हम अपने स्टाफ को यहाँ पे रखेंगे और इस पे हम क्या करेंगे, अपनी लाइन ऑफ साइट डालेंगे। ठीक है, इस पे हम अपनी लाइन ऑफ साइट डालेंगे। अब ये रीडिंग हमारी मान लीजिए आ गया 1 मीटर। ठीक है, ए पे जो हमने रीडिंग पढ़ी है लेवलिंग स्टाफ पे, वो रीडिंग हमने पढ़ी है 1 मीटर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है हमको, यहाँ पे पता चल गया आईएस या एफएस जो भी रीडिंग है वो हमको पता चल गया। तो ए का आरएल हम कैसे निकाल लेंगे, तो आरएल ऑफ ए के लिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं आरएल निकालने के लिए, एच आई माइनस आई एस या एफएस। ठीक है, पता है ना आरएल इक्वल टू क्या होता है, एच आई माइनस आई एस या एफएस। अब हम इसमें क्या करेंगे, आरएल इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने कितना निकाला, 101.2 माइनस 1, ये हमारा कितना आ गया, 100.2 मीटर। इसका क्या आ गया, इस पॉइंट का आरएल निकल कर आ गया। बात क्लियर है? फिर हमने क्या ले लिया, मान लीजिए स्टेशन बी यहाँ पे ले लिया।
फिर से हमने स्टेशन बी पे स्टाफ रखा, लाइन ऑफ कौन साइड इसको आगे बढ़ाया। अब मान लीजिए रीडिंग हमारी आ गई 0.9 मीटर, ठीक है। अब हमको RL ऑफ बी निकालना रहेगा, तो RL ऑफ बी के लिए फिर से हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस, अब ये दूसरी रीडिंग ले लिया, तो ये मान लीजिए हमारा IS हो गया। अब मान लीजिए बी हमारा लास्ट स्टेशन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, FS हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, 101.2 माइनस 0.9, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, RL आ जाएगा बी का। तो ये मेथड हमारा क्या कहलाता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कहलाता है, ठीक है। जिसमें आपको दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, HI RL प्लस BS और RL HI माइनस IS, क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले हमको याद रहेंगे, तो हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। फॉर्मूला समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इसका हम लोग टेबल देखते हैं कि इसका टेबल कैसे बनता है। कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस चीज से जो मैंने बताया है, ठीक है। चलिए अब टेबल को देखते हैं, उसके बाद एक सिंपल सा पहले न्यूमेरिकल देखेंगे, तब दूसरे न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। चलिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए, HI मेथड के लिए हम पहले टेबल देखते हैं। तो पहले होगा स्टेशन का नाम, स्टेशन का नाम, फिर डिस्टेंस, ठीक, फिर हमारा होगा बियरिंग। बियरिंग में भी दो, एक हमारा फोर बियरिंग, एक हमारा बैक बियरिंग, ठीक। उसके बाद से स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग में भी हमारा तीन आएगा, एक आएगा हमारा BS, एक आएगा IS, एक आएगा हमारा FS, ठीक है। देन उसके बाद आएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद से RL रिड्यूस्ड लेवल, ठीक, और उसके बाद से रिमार्क, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या होगा, टेबल बनेगा इस तरीके से। तो ये टेबल हम किसके लिए फॉलो करेंगे, अपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के लिए इस टेबल को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो टेबल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है। पहले इसमें मान लीजिए स्टेशन का नाम हो जाएगा कि जैसे हमने क्या किया, अपने स्टेशन A पे क्या किया, रीडिंग लिया, ठीक। अब स्टेशन A मान लीजिए रोड का एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम रोड का सर्वे कर रहे थे, तो स्टार्टिंग पॉइंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक। अगर हम वहां पे फोर बेरिंग निकालना है तो फोर बेरिंग को नोट करेंगे, बैक बेरिंग निकालना है बैक बेरिंग को नोट करेंगे, नहीं निकालना है तो ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। अब हमेशा हम बेंचमार्क पर अपना पहला रीडिंग देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे BS की रीडिंग हो जाएगी, क्लियर, समझ गए। इंस्ट्रूमेंट जैसे ये है, हम यहाँ पे सेट किए, सेट करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, बेंचमार्क हो गया। तो बेंचमार्क में हमने पहली रीडिंग ली, ये A मान लीजिए, इसको रिमार्क में हम क्या लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, बेंचमार्क फर्स्ट है या बेंचमार्क है। अब यहाँ के पास हमने दूसरी रीडिंग यहाँ पे ली, तो इंटरमीडिएट में लिखाएगा, तीसरी रीडिंग ली इंटरमीडिएट में लिखाएगा, चौथी रीडिंग ली इंटरमीडिएट में लिखाएगा, पांचवी रीडिंग ली इंटरमीडिएट। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे लास्ट रीडिंग लिया, तो लास्ट रीडिंग हमारा किस में लिखाएगा, FS में लिखाएगा, ठीक है। अब ये स्टेशन हमारा A B C D E और F हमारा क्या हो जाएंगे, इस तरीके से स्टेशन हो जाएगा, क्लियर। अब इंस्ट्रूमेंट के हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे, ठीक। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम A के रिस्पेक्ट में यहाँ निकाल रहे थे बेंचमार्क के, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा और सबके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक। जब तक हम चेंजिंग पॉइंट नहीं करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से उठा के दूसरे जगह अपने ले जाएंगे, तब तक के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है। और RL इसका हमको पता रहेगा पहले ही से, नोन रहेगा, मान लीजिए 100 है। अब बाकी सब हम क्या करेंगे, RL क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में बेंचमार्क 2 हो जाएगा। इसी तरीके से टेबल सॉल्व होता है। अब न्यूमेरिकल एक देखोगे तो आराम से आपको क्या हो जाएगा, समझ में ये चीजें आ जाएंगी।
तो चलिए एक न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, उठाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक सिंपल सा उठाएंगे, तब थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, आप लोग को लेवल को बढ़ाएंगे। तो कोशिश करेंगे दो न्यूमेरिकल में आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। कह रहा है कि एक हमारा रोड है, जिस रोड का हमारा क्या दिया हुआ, प्रत्येक का अंतराल दिया हुआ है, क्वेश्चन। ठीक, अब उसकी रीडिंग हमारी BS दिया हुआ है और FS दिया हुआ है। एक रोड का क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जिसपे हमने BS और FS को क्या किया है, कैलकुलेट किया। तो 0.865, 1.355, 0.985, 0.475 और 0.665, ये सब मीटर में रीडिंग है। ठीक है, जितनी भी रीडिंग हमारी किस में है, मीटर में। इसी तरीके से FS हमारा आ गया 0.865, FS है हमारा 0.325, 0.9795, 1.385, 1.955 और लास्ट रीडिंग है 0.580। ठीक है, और इसका RL दिया हुआ है, मतलब जो हमारा ये बेंचमार्क है, इसका RL दिया हुआ है हमारा 200 मीटर। मतलब पहले वाले का हमारा RL कितना दे दिया है, 200 मीटर दे दिया है। ठीक है, ये हमारा कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि, अब पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, मैं क्वेश्चन आपको इलेबोरेट कर देता हूं कि एक रोड का हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करते हुए, तरीक्षण सर्वे करते हुए हमको निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। BS और FS, BS कितना है 0.685, 1.355, 0.985, 0.475, 0.665 और FS क्या है 0.325, 0.795, 1.385, 1.955, 0.58, ऑल डायमेंशन इन मीटर। और कह रहा है पहले पॉइंट का RL हमको दिया हुआ है कि 200 मीटर है और निम्न का हमको RL कह रहा है ज्ञात करिए। ठीक है, मतलब ये वाला हमारा क्या है, बेंचमार्क है। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल में सबसे पहले हमारा क्या होगा, स्टेशन होगा। ठीक, क्लियर है। स्टेशन के बाद हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस के बाद से बियरिंग, बियरिंग में 4 बियरिंग, चाहेंगे तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बियरिंग नहीं दिया हुआ तो इसको चाहेंगे तो छोड़ भी सकते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद से स्टाफ रीडिंग, स्टाफ रीडिंग में BS, IS, FS। ठीक है, उसके बाद से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट RL और रीमार्क। ठीक, ये हमारा क्या है, टेबल है। चलिए ठीक है, ये हमारा क्या है, टेबल है। तो सबसे पहले हम अपने टेबल में क्या करेंगे, BS, IS और FS की रीडिंग को क्या कर देंगे, नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, BS, IS और FS की रीडिंग को नोट करेंगे, फिर बाकी चीजों को करेंगे जिसको हमें मेन जरूरत है। तो कह रहा है कि पहला हमारा BS है 0.865, तो पहला हमने लिख दिया BS 0.865। ठीक, दूसरा हमारा BS है 1.355, फिर हमारा है 0.985, फिर हमारा है 0.475, फिर हमारा 0.665।
ठीक है, हमने क्या किया, अपने सारे BS को लिख लिया। अब हमारा कह रहा है FS को नोट करना। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम FS नोट करते हैं एक को छोड़ के नीचे नोट करेंगे, ठीक, क्योंकि पहली रीडिंग हमने ये ली, फिर दूसरी रीडिंग हम यहाँ पे लिए, फिर तीसरी रीडिंग, फिर चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और ये हमारा लास्ट 10 रीडिंग होगा। टोटल हमारे कितने रीडिंग है, 1 2 3 4 5 और 5 10। तो हमारा जो पहला रीडिंग होगा ये रीडिंग है, दूसरा रीडिंग क्या है, ये है, फिर तीसरा रीडिंग ये है, चौथा रीडिंग हमारा ये है, पांचवा ये, छठवां रीडिंग ये, सातवां हमारा ये है, आठवां ये है, नौवां ये है और 10वां रीडिंग हमारा फिर यहाँ पे है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा पहली रीडिंग BS हमारी हो गई। अब जो हमारी FS होगी, FS दूसरी रीडिंग हमारी कहाँ पे नोट होगी, यहाँ पे होगी। तो दूसरी रीडिंग हमारी कितनी होगी, 0.325 मीटर हो गया, ठीक, क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि चेंजिंग पॉइंट है, मतलब BS है, BS फिर दे दिया है, मतलब चेंजिंग पॉइंट है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, चेंजिंग पॉइंट फर्स्ट, और ये हमारा क्या है, बेंचमार्क, ठीक। पहला रीडिंग हमेशा हमारा क्या होता है, बेंचमार्क, तो रिमार्क हमने लिख दिया बेंचमार्क। अब हमारा एक ही स्टेशन पे हमारा FS और BS दोनों है। तो मैंने बेंच चेंजिंग पॉइंट के बारे में क्या बताया था कि जिस स्टेशन पे हमारा फोर साइड और बैक साइड दोनों की रीडिंग है वो हमारा क्या कहलाता है, चेंजिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये चेंजिंग पॉइंट फर्स्ट हो गया। फिर हमारी तीसरी रीडिंग हमारी क्या हो गई, 1.355। अब हमारी चौथी रीडिंग क्या है, 0.795। तो फिर चौथी रीडिंग क्या होगी, जस्ट इसके नीचे यहां लिखाएगी 0.795। अब यहाँ पे फोर साइड हो गया, बैक साइड हो गया, तो फिर ये क्या हो गया हमारा, चेंजिंग पॉइंट 2 हो गया, क्लियर है। फिर पांचवी रीडिंग हमारी क्या हो गई, 0.985। तो फिर छठवीं रीडिंग क्या होगी, जस्ट इसके नीचे 1.385। और फिर IBSFS हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंजिंग पॉइंट थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगला हमारा क्या है, 0.665, हाँ ये हमारा था 0.475। तो फिर आठवां रीडिंग है हमारा 1.955। तो 1.955, फिर ये हमारा क्या हो गया, चेंजिंग पॉइंट 4 हो गया। और फिर 0.665 और 0.580, यहां पे कोई रीडिंग नहीं होगी, यहां पे हमारी कोई रीडिंग नहीं होगी, क्लियर है। टेबल भरना समझ गए आप लोग कि कैसे टेबल को भरेंगे, क्लियर है। अब कह रहा है कि हमारे पहले वाले का RL हमारा दिया हुआ है कि पहले वाले का RL हमारा कितना है, 200 मीटर है। अब क्वेश्चन में कौन चीज दिया हुआ है कि इसका चैनल दिया हुआ है, चैनल इसका दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे डिस्टेंस हमारा 0 है तो यहाँ कितना होगा, 30, 60, 90, 120 और 150 मीटर। इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बस टेबल भरने के लिए दिया हुआ तो भरना सीख लीजिए, इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं। ये सब नहीं दिया हुआ तो इन सबको ऐसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये भी करने की आपको जरूरत नहीं, बस ऐसे सिंपल सा छोड़ देंगे, या बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। हमको स्टेशन ये बेंचमार्क ISFS हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इससे मतलब है। अगर ये स्टेशन A हो गया तो ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को, टेबल भरना जान गए। अब हमको पहले पॉइंट का क्या दिया हुआ है, BS का हमको RL पता है कि RL हमारा क्या है, 200 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला को क्या है पता है, RL प्लस BS, ठीक। स्टेशन A के लिए हम कर रहे हैं, किसके लिए, स्टेशन A के लिए, ठीक। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू RL प्लस BS। तो कैसे निकलेगा, RL इसका दिया हुआ है 200 प्लस BS इसका दिया हुआ है 0.865, कितना हो गया, 200.865 मीटर इसका क्या हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना निकल के आ गया, 200.865 हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ गया, क्लियर है, ठीक। अब हम आते हैं स्टेशन B पे। अब हमको अपने स्टेशन B का क्या निकालना है, RL निकालना है। तो RL कैसे निकालेंगे, तो RL के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस IS या
एफ एस। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस आई एस या एफ एस। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा कितना है 210.865 और आई एस या एफ एस, तो एफ एस हमारा कितना है 0.325 हमारा क्या है इसका आई एस है। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा 200.540 200.540 मीटर इसका क्या निकल के आर एल निकल के आ जाएगा बी का। तो बी का आर एल हमारा कितना निकल के आ गया 200.540 हमारा क्या निकल के आ गया आर एल निकल के आ गया। अब हमारा ये चेंजिंग पॉइंट है, तो चेंजिंग पॉइंट है तो चेंजिंग पॉइंट के लिए हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से निकालते हैं, क्योंकि चेंजिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट को हमने उठा के एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया है शिफ्ट कर दिया है। तो इंस्ट्रूमेंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे वहां पे फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, चेंजिंग पॉइंट नहीं है, तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ के लिए हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से निकालेंगे। तो एच आई इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा आर एल प्लस बी एस। तो आर एल कितना है 210.54 प्लस यहाँ का बी एस कितना है 1.355 1.355 क्या है इसका बी एस है। कोई कंफ्यूजन है? चलिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 201.895। तो ये निकल के आ गया 201.895। यहाँ पे क्या निकल के मीटर आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ गया 200 सॉरी लिख दिया मैंने 201.895 निकल के क्या आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ गया। क्लियर है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया तो हम स्टेशन सी पे अब आएंगे। चलिए स्टेशन सी पे आ गए सर। स्टेशन सी पे फिर से हम क्या निकालेंगे आर एल निकालेंगे। आर एल का फॉर्मूला एच आई माइनस एफ एस करेंगे। एच आई हमारा कितना है 201.895। ठीक 201.895 हमारा क्या है यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। एफ एस कितना है 0.795 माइनस 0.795 हमारा क्या है इसका फोरसाइट है। माइनस करके हम क्या कर लेंगे आर एल निकाल लेंगे, आ जाएगा 201.1 आ जाएगा 201.1 मीटर इसका क्या आ जाएगा आर एल आ जाएगा। तो यहाँ का आर एल हमको कितना निकल गया। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे फिर से चेंजिंग पॉइंट है, चेंजिंग पॉइंट है तो फिर से हम क्या निकालेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए 201.1 प्लस मतलब आर एल प्लस बी एस। बी एस हमारा कितना है 0.985। तो 0.985 हमारा क्या है यहाँ का बी एस है। तो हमने जोड़ दिया तो यहाँ आ जाएगा 202.085। तो आ गया 202.085 मीटर। कितना आ गया 202.085 मीटर। यहाँ पे क्या आ गया सी पे हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। तो अब हम फिर से डी पे आ जाएंगे। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे अपने डी पे आएंगे। डी पे आएंगे तो फिर से हमको क्या निकालना पड़ेगा आर एल निकालना पड़ेगा। आर एल निकालने के लिए क्या करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस एफ एस करेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है 202.085 माइनस 1.385 हमारा आर एल ऑफ डी कितना आ जाएगा आर एल ऑफ डी हमारा आ जाएगा 200.705 200.705 मीटर क्या आ गया यहाँ का आर एल आ गया। तो आर एल कितना आ गया 200.705 आ गया। तो हम फिर से क्या करेंगे चेंजिंग पॉइंट है, चेंजिंग पॉइंट है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या करेंगे बी एस प्लस आर एल प्लस बी एस करेंगे। तो इसके लिए बी एस कितना है 0.475। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ जाएगा 201.180
180 तो कितना आ गया 201.180 आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से हम किस पे आएंगे, स्टेशन ई पे आएंगे। ई पे आएंगे तो आरएल निकालेंगे। आरएल के लिए क्या करेंगे, HI माइनस एफएस। एफएस हमारा कितना है 1.955 1.955 कर लिए तो आरएल हमारे यहाँ का निकल के कितना आ गया 199.225। तो 199.225 मीटर यहाँ पे क्या निकल के आया, आरएल निकल के आ गया। तो आरएल कितना हो गया 199.225 यहाँ का आरएल। चेंजिंग पॉइंट है, चेंजिंग पॉइंट है तो फिर से यहाँ के लिए क्या निकलेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए 199.225 प्लस BS 0.665। तो इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ रहा है 199.89 मीटर यहाँ पे आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो 199.89 इसका क्या आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया तो अब पॉइंट F पे क्या निकालेंगे, पॉइंट F पे RL निकालेंगे। तो RL इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 199.89 माइनस FS की वैल्यू 0.58। तो RL निकल के कितना आ गया 199.31 मीटर। इसका क्या निकल के आ गया RL। इसका RL निकल के आ गया 199.31 मीटर। ये भी हमारा एक तरीके से क्या हो जाएगा बेंचमार्क हो जाएगा। ठीक, ये बेंचमार्क 1, ये बेंचमार्क 2। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमने न्यूमेरिकल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इतना ज्यादा हमको माइनस करना है, जोड़ना है, घटाना है, क्या पता कहीं हमसे गलती हो जाए। तो गलती हो जाए तो वो इसको चेक करने का हमारे पास क्या होता है, तरीका होता है। चेक कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जितने हमारे BS हैं इन सारे BS को जोड़ लेते हैं, जितने हमारे ये FS हैं इन FS को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़िए फटाक से, जोड़िए जल्दी से आप लोग, तब तक मैं मिटा लूं यहाँ पे। क्या करेंगे, जितने हमारे BS हैं सारे BS को हमने जोड़ दिया। BS आ गया हमारा 4.435 और जितने हमारे FS थे FS को जोड़ लिए तो 5.035 आ गया। ठीक है ना, हमने क्या किया, BS जोड़ दिया और FS जोड़ दिया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है चेक करने का, समेशन ऑफ BS माइनस समेशन ऑफ FS इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। क्या कह रहा है कि समेशन ऑफ BS मतलब जितने BS है उनका ऐड माइनस समेशन ऑफ FS जितने FS है उनका ऐड, इन दोनों को घटाएंगे। जो हमारा लास्ट RL आया और फर्स्ट RL आया इन दोनों को घटाएंगे। दोनों अगर वैल्यू सेम आती है तो हमने जो सॉल्व कर किया वो सही है, सेम नहीं आती तो कहीं ना कहीं हमने एरर किया। न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग भी। तो समेशन ऑफ BS क्या है 4.435 माइनस समेशन ऑफ FS क्या है 5.035। लास्ट RL कितना है 199.31। फर्स्ट RL कितना है 200। दोनों को घटाइए और देखिए सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। घटाया हमने तो ये आ रहा है -0.69 और इधर भी कितना आ रहा है -0.69। तो हमने देखा कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। बराबर आ रहे हैं तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल हमारा क्या है, सही है। क्लियर है, चीज समझ में आ गया न्यूमेरिकल कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर इस चीज को आप लोग समझ गए ना तो ये करने की या ये लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। टेबल बनाइए, टेबल पे प्रैक्टिस करिए और डायरेक्ट सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख के बताया है। स्टेशन A B C D ये जितने भी हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके इसमें लिखने की कोशिश करिए। करना क्या है 200 में इसको ऐड किए यहाँ आ गया, इसमें से इसको घटाए ये हो गया, इसमें से इसको जोड़े यहाँ आ गया, इसमें से इसको घटाए
यहाँ पे आ गया, इसमें से इसको जोड़े, ये आ गया, इसमें से इसको घटाए, ये आ गया, इसमें से इसको जोड़े, ये आ गया, इसमें से इसको घटाए, ये आ गया, इसमें से इसको जोड़े, ये आ गया, इसमें से इसको घटाए, ये आ गया। बस इतना आपको ध्यान में रखना है और सॉल्व करते हुए चल जाना है। ये जितना मैंने साइड में लिखा है ए बी सी सबका अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये टेबल बनाना है, टेबल में सॉल्व करना है, टेबल में करके लास्ट में ये हमको क्या करना है, चेक कर देना है और चेक करके दिखा देना है कि दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। चेक सही, ये सही, हमारा आराम से 5 में 5 नंबर मिल गया। क्लियर है? समझ में आया है चीज जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग को? चलिए एक न्यूमेरिकल और इस पे देखते हैं, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, गारंटी। चलिए चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि एक डंपी लेवल को लेकर हमने क्या किया है, सर्वे किया है और सर्वे करके निम्न आंकड़े क्या किए, प्राप्त किए। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो यही लिखने में समय लग जाएगा। निम्न आंकड़े हमने क्या प्राप्त किए, 1.895, 1.5, 1.865, ठीक है, 2.57, 2.99, 2.02, 2.41, 2.52 और 2.96। अब इससे पीछे वाले ने क्या कर दिया था, आपको ISFS सब लिख के दे दिया था। यहाँ पे इसने क्या किया कि निम्न आंकड़े हमने क्या किए, प्राप्त किए। और सर्वे जब हमने किया तो लेवल को चौथे, फोर्थ, सिक्स्थ एंड 9th पाठ्यांक पे हमने क्या किया है, स्टेशन का क्या किया है, चेंजिंग किया है। तो इसने क्या किया कि इसने निम्न आंकड़े लिए, चौथे पे, छठवें पे और 9वें पे उसने क्या किया है, चेंजिंग पॉइंट बनाया। तो पहला 1 2 3 4 यहाँ पे उसने क्या किया है, चेंजिंग पॉइंट, फिर 5 6 यहाँ पे इसने क्या किया, चेंजिंग पॉइंट, 7 8 9 यहाँ पे इसने क्या किया, अपना चेंजिंग पॉइंट बनाया है। बात समझ में आया, कहाँ कहाँ बनाया है? तो पहले क्या कहते हैं, चौथे पे बनाया है, छठवें बनाया है और 9वें पे उसने क्या किया, अपना चेंजिंग पॉइंट बनाया है। ठीक है, उसके बाद से और न्यूमेरिकल में क्या दिया है कि फर्स्ट स्टेशन का RL ऑफ फर्स्ट स्टेशन हमारा दिया हुआ है 330.5 मीटर, 30.5 मीटर हमारा क्या दिया हुआ है, पहले वाले का RL दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि हमने डंपी लेवल लेके एक किसी क्षेत्र का सर्वे किया और निम्न हमने रीडिंग को प्राप्त किया। अब चौथे, छठवें और 9वें स्टेशन पे हमने क्या किया है, रीडिंग पे हमने चेंजिंग पॉइंट को बनाया है। ठीक, और पहला जो हमारा रीडिंग है उसका हमारा दे दिया हुआ है RL की 30.5 मीटर हमारा है। तो चलिए फटाक से टेबल बनाते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टेशन, अब देखो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस को छोड़ दो, स्टाफ रीडिंग, और हमारा क्या नहीं दिया हुआ है, इसमें बियरिंग भी नहीं दिया हुआ है। तो BS, IS और FS निम्न रीडिंगों को ये प्राप्त हुए। ठीक, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कर रहे हैं, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट RL और रीमार। ये हमारा टेबल बनके तैयार हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आपको पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि एक हमारा ये क्षेत्र है, क्षेत्र में हमने क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट को एक जगह पे यहाँ कहीं हमने क्या किया, लगाया। लगाने के बाद ये हमारा क्या है, बेंचमार्क है। बेंचमार्क में हमने पहली रीडिंग ले ली 1.895, ये हमारा क्या कहलाएगा, BS कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या लिया, दूसरा रीडिंग लिया, यहाँ पे कहीं मान लो ले लिया, ये हमारा रीडिंग हो गया 1.5। फिर हमने तीसरा रीडिंग मान लीजिए यहाँ कहीं ले लिया, ये हो गया हमारा 1.865। और फिर हमने चौथी रीडिंग ली और चौथी रीडिंग हमारी कितनी हो गई,
2.57। ठीक है, क्लियर है चीज। चलिए, अब ये कह रहा है कि चौथे रीडिंग पे इसने आके इंस्ट्रूमेंट को क्या किया है, चेंज किया, मतलब चेंजिंग पॉइंट बनाया। तो हमने चौथे पे क्या किया, ये हमारा चेंजिंग पॉइंट हो गया। इंस्ट्रूमेंट को उठाए हमने कहीं यहाँ पे फिर से क्या किया, सेट किया। क्लियर, जब यहाँ पे सेट किया तो फिर से हम इसी पे रीडिंग लेंगे। तो अब इस पे जो रीडिंग हमने लिया वो हमारा क्या हो गया 2.99, और ये हमारा कौन सा रीडिंग है, पांचवा रीडिंग है। फिर हमने यहाँ पे कहीं छठवा रीडिंग लिया, छठवा रीडिंग हमारा आ गया 2.02, और फिर से कह रहा है कि छठवे को इसने क्या किया है, चेंजिंग पॉइंट बनाया। मतलब इसको फिर से इसने क्या किया, चेंजिंग पॉइंट बनाया। अब इंस्ट्रूमेंट को इसने उठाया और फिर यहाँ पे कहीं पे क्या कर दिया, शिफ्ट किया। फिर सातवां रीडिंग हम ले रहे थे, तो क्या बोला था, अगर ये चेंजिंग पॉइंट है तो फिर से इसी पे हम क्या करेंगे, रीडिंग को लेंगे। तो रीडिंग हमारी कितनी आ गई 2.41। ठीक, सातवीं, फिर आठवीं रीडिंग हमने कहीं यहाँ पे ली 2.52, और फिर से जो लास्ट रीडिंग थी वो रीडिंग हमने कितनी दी 2.96 रीडिंग दी। तो हमने किस पे चेंजिंग पॉइंट बनाया, यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट बनाया, मतलब चौथी रीडिंग। पांचवी रीडिंग ये हुई, फिर हमने किस पे बनाया, छठवीं रीडिंग पे बनाया। फिर सातवीं रीडिंग, आठवीं रीडिंग, और फिर नौवीं रीडिंग हमारी वैसे ही लास्ट रीडिंग है, तो नौवीं रीडिंग हमारा क्या हो गया, चेंजिंग पॉइंट हो गया। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से हम कर रहे थे सर्वे। क्लियर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा चेंजिंग पॉइंट। तो चौथे पे जो रीडिंग, फिर पांचवा रीडिंग फिर उसी पे होगी, क्योंकि अब ये हमारे यहाँ पे क्या है, एफएस है, और ये हमारा कहाँ है, यहाँ पे बीएस। इसी तरीके से ये हमारा एफएस है, ये हमारा क्या है, बीएस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एफएस हो जाएगा। चलिए, अब इसी को हम नोट करते हैं एकदम सेम इसी तरीके से। पहली रीडिंग हमारी बीएस 1.895, ठीक, 1.895। अब हम चौथी की रीडिंग को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो बीच की रीडिंग हमारी ये क्या हो जाएगी, ये दोनों रीडिंग हमारी क्या होंगी, इंटरमीडिएट साइट होगी ये दोनों रीडिंग। तो ये दोनों रीडिंग हमारी क्या हो जाएंगी, इंटरमीडिएट साइट। इंटरमीडिएट साइट मतलब 1.5 और 1.865 हो जाएगा। अब हमारा चौथा रीडिंग क्या है, चेंजिंग पॉइंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफएस हो जाएगा। मतलब 2.57 हमारा चेंजिंग पॉइंट, और फिर से हमने बीएस उसी स्टेशन पे लिया है, तो उसी स्टेशन पे हमने फिर से दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.99, हमारा क्या हो जाएगा, बीएस हो जाएगा। क्लियर, फिर से हमारी अब जो छठवीं रीडिंग है वो फिर से एफएस हो जाएगी, क्योंकि चेंजिंग पॉइंट है। तो 2.02 हमारा क्या हो जाएगा, एफएस हो जाएगा, और फिर से उसी स्टेशन पे हमने बीएस लिया है, तो 2.41 हमारा क्या हो जाएगा, बीएस हो जाएगा। क्लियर, आठवीं रीडिंग हमारी क्या है, कुछ नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट 2.52, और लास्ट रीडिंग हमारा फोर साइड में होगा, तो 2.96 हमारा क्या हो जाएगा, फोर साइड हो जाएगा। इस तरीके से इस रीडिंग को हमने क्या किया, अपने टेबल में फिल कर दिया। अब ये हमारा पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, चौथा स्टेशन, पांचवा स्टेशन, छठवा स्टेशन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सातवां स्टेशन हो जाएगा। रीडिंग को भरना समझ गए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बस आपने तुरंत देखा, लिखा, चौथे पे हमारा क्या है, चेंजिंग पॉइंट है, तो पहला बीएस, दो आईएस, चौथा हमारा एफएस हो गया। एफएस हुआ तो सातवां रीडिंग हमारा, पांचवा रीडिंग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बीएस हो जाएगा। तो हमने तुरंत बीएस में लिख लिया, लेकिन हाँ जस्ट सामने वाले में बीएस में लिखेंगे, क्योंकि उसी स्टेशन पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से रीडिंग ले रहे हैं। छठवा रीडिंग हमारा क्या है, चेंजिंग पॉइंट है, तो छठवा ऑटोमेटिक हमारा एफएस, फिर उसका बगल वाला ऑटोमेटिक बीएस में, फिर इंटरमीडिएट, और फिर लास्ट रीडिंग हमारी किस में आ जाएगी, फोर साइड में आ जाएगी। ठीक, अब कह रहा है कि पहले पॉइंट का आरएल इसने दे दिया है 30.5 मीटर। मीटर ये सब भी आपका किस में है, मीटर में है। ठीक, पहले पॉइंट का आरएल इसने क्या दे दिया है। अब ये हमारा बेंचमार्क हो जाएगा, जैसे इसने कहा ये हमारा चेंजिंग पॉइंट 1, चेंजिंग पॉइंट 2, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग चेंजिंग पॉइंट 3, या इसको हम लोग बेंचमार्क 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम अपने स्टेशन ए पे आए, तो अब स्टेशन ए पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसका निकालना पड़ेगा ना, इसका हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, पहले स्टेशन के लिए
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू आर एल प्लस बी एस। आर एल हमारा कितना है 30.5 और बी एस हमारा कितना है 1.895। दोनों को हमने जोड़ लिया, हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आ गया 32.395। 32.395 मीटर हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो कितना हो गया 32.395। अब ये 32.395 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा, क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट नहीं किया है, इस इंस्ट्रूमेंट को यहीं रख के हमने इसकी भी रीडिंग ली और इसकी भी रीडिंग ली है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम अपने आ जाते हैं स्टेशन 2 पे, जहां पे वो क्या निकालना रहेगा, आर एल निकालना रहेगा। आर एल के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस आई एस कर देंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 32.395, इंटरमीडिएट साइड आया 1.5, घटाएंगे तो रीडिंग हमारी आर एल निकल के उसके लिए आ जाएगी 30.895। कितना आ गया 30.895 मीटर आर एल निकल के आ गया। तो कितना आ गया 30.895। अब देखो इसको आपको बगल में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से हमने इसको घटाया ये लिख दिया, फिर इसमें से हम इसको घटाएंगे फिर लिख देंगे। तो तीसरे स्टेशन के लिए आर एल हमारा कितना होगा 32.395 माइनस 1.865। तो कितना आ जाएगा हमारा आर एल 30.53 मीटर। तो कितना आ जाएगा 30.53 मीटर हमारा आ जाएगा। ठीक, फिर अब हम चौथे के लिए आर एल निकालेंगे। तो चौथे के लिए भी आर एल हमारा कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब 32.395 माइनस 2.57, ठीक, माइनस एफ एस यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए रीडिंग आ गई हमारी 29.825। 29.825 मीटर हमारा आ गया। तो कितना हो गया 29.825 मीटर हमारा आ गया। अब चेंजिंग पॉइंट है, चेंजिंग पॉइंट है तो उसके लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम क्यों फिर से निकाल लेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को हमने यहां से उठा के यहां पे सेट किया है। तो चेंजिंग पॉइंट हो रहा है तो फिर से उसके लिए क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चौथे स्टेशन के लिए। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए आर एल 29.825 प्लस बी एस 2.99, ठीक। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ जाएगा यहाँ के लिए 32.815 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा 32.815। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसके लिए कितना आ गया 32.815। फिर से आएंगे हम स्टेशन 5 पे, इसके लिए आर एल कितना हो जाएगा 32.815 मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस एफ एस 2.02। तो आर एल हमारा निकल के कितना आएगा इसके लिए आर एल हमारा निकल के आ जाएगा 30.795 मीटर हमारा क्या निकल के आ गया, इसके लिए आर एल निकल के आ गया। कितना आ गया 30.795। अब आर एल यहाँ पे निकला, चेंजिंग पॉइंट है तो फिर से चेंजिंग पॉइंट है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी हमारा निकलेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे निकाल लेंगे 32.795 प्लस 2.41, ठीक है, प्लस 2.41 आ जाएगा 33.205 मीटर इसका आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 33.205। चेंजिंग पॉइंट है नहीं, इसके लिए भी आर ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक, अब आते हैं हम अपने स्टेशन 6 पे। यहाँ पे आपको क्या निकालना, आर एल निकालना है। आर एल के लिए 33.205 माइनस आई एस 2.52 कितना आ जाएगा आर एल यहाँ के लिए। यहाँ के लिए आर एल हमारा निकल के आ गया 30.685 मीटर। तो कितना निकल के आ गया 30.685 मीटर हमारा निकल के आ गया। सातवें पे भी हमको क्या निकालना रहेगा, आर एल निकालना रहेगा। तो सातवें के लिए आर एल का फॉर्मूला आर एल कैसे निकलेगा 33.205 माइनस
2.96, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 30.245, 30.245, तो कितना आ गया 30.245। अब ये देखिए हमारा टेबल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक, अब हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ bs प्लस माइनस समेशन ऑफ fs। तो चेक करने के लिए समेशन ऑफ bs माइनस समेशन ऑफ fs इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो समेशन ऑफ bs हमारा निकले कितना आ गया 7.295, 7.295, और fs हमारा कितना निकल के आ गया 7.55, 7.55। तो ये हमारा 7.295 माइनस 7.55, लास्ट RL कितना है हमारा 30.245, और फर्स्ट RL हमारा कितना है 30.5। क्लियर। अब दोनों को हमने सॉल्व किया तो माइनस 0.255 इक्वल टू माइनस 0.255। दोनों को हमने चेक कर लिया, चेक करने पे दोनों बराबर आया, मतलब हमारा न्यूमेरिकल क्या है, सही है। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए हमको ये टेबल बनाना है, टेबल बना के टेबल में सॉल्व करना है। ये बगल में मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा है, तो ये चीज आपको नहीं करना, आपको टेबल बना के जस्ट इसको सॉल्व करते हुए चल जाना है। बगल वाला चीज नहीं करना है, हमको ये काम करना है और ये काम बस करना है इस न्यूमेरिकल में, ना हमको ये करना है और ना ये करना है। तो प्रैक्टिस ऐसा करिए कि इसको करने में आपको टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्ट टेबल में सॉल्व करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। वो टाइम वेस्ट वाला है, पेपर में उसको वहां करो, फिर इसमें नोट करो, कैलकुलेट उठाइए, कैलकुलेट में डायरेक्ट सॉल्व करके टेबल में फिल करने की प्रैक्टिस करिए। टाइम बचाइए ताकि आगे के क्वेश्चन पे हम क्या कर सकें, फोकस कर सकें। तो चलिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हम लोग ने दो न्यूमेरिकल देख लिए। दोनों न्यूमेरिकल को आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो आज लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। जब अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो अपना दूसरा मेथड राइज एंड फॉल मेथड को हम लोग देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू।